नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो जाहिर है कि 22 को समझा जा रहा है। और अमित शाह ने तब तो खुल के कह दिया है कि क्योंकि 24 में योगी मोदी को जिताना है फिर से, इसलिए 22 जीतना जरूरी है। ये तो उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और यहाँ पे आपने बात कही कि योगी आदित्यनाथ खुद महत्वाकांक्षी हैं और बहुत जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से भी हर हालत में इनको वापस आना है जीत करके। और कितना वो कारगर होगा उनका एफर्ट, क्योंकि देखिए वोट तो मिलता है नरेंद्र मोदी के नाम पे। अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें वोट ना अमित शाह के नाम पे मिला है ना योगी आदित्यनाथ के नाम पे मिला है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के जादू के पे मिलता है वोट। वो कितना कारगर होगा ये 22 का इलेक्शन बताएगा। और इसी वजह से तय हो जाएगा कि अगर 22 में मोदी का जादू चल रहा है तो फिर 24 में चलना मुश्किल नहीं होगा। और किस तरीके से विपक्ष क्या कैसी रणनीति बनाता है और किस तरह कर पाता है, क्योंकि आसान नहीं है, राह बड़ी मुश्किल है। और योगी ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर काफी उनके कंधों पे इसका दारोमदार है। कितना वो कर पाएंगे ये अभी धीमे धीमे समय के साथ पता लगेगा। शुरुआत उन्होंने अच्छी करी थी, लेकिन आज उन्होंने कल उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो बड़ा उनके खिलाफ चला गया है। और अब ये देखना पड़ेगा कि फिर से उनको एक नए सिरे से लड़ाई शुरू करनी। तो बड़ी अच्छी शुरुआत करी थी, जो माउस में रैली उन्होंने जाके राजभर वाली रैली एड्रेस करी थी, उसमें काफी जमावड़ा हो गया था और छोटी पार्टी के जुड़ने की शुरुआत हो गई थी। तो अभी देखना पड़ेगा कि कितने, क्योंकि सारा काम उन्हीं को करना है। प्रियंका गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन प्रियंका गांधी के पास दुर्भाग्यवश पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है, बहुत ही कमजोर है। और ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी जो जो कर रही हैं उसका बेनिफिट घूम फिर के अखिलेश यादव को मिल सकता है। अब देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी देखें अगले 3 महीने में क्या होता है। नहीं, मेरा तो मानना यह है कि जिस तरीके से प्रियंका ने काम किया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे बीजेपी काफी वो हो गई, खलबली मच गई बीजेपी में। उन्हें उम्मीद, प्रियंका ने जो सरप्राइज एलिमेंट है प्रियंका के हर मूव में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो उनका वो अंदाज हो जिस तरीके से वो लखीमपुर पहुंची, पुलिस को के साथ जो है पुलिस को बेवकूफ बनाते हुए, पुलिस को डिफाई करते हुए, फिर वो 60 किलोमीटर के बाद जब वो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया तो उन्होंने जिस तरीके से अरेस्ट को भी जो है कबूल किया और डंके की चोट पे बोला, चुनौती दी कि जो करना है आप कर लो। और सबसे बढ़िया देखिए बात ये करी उन्होंने कि जब वो झाड़ू लगाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने जो कमेंट किया कि भाई ये तो इसी लायक है कि झाड़ू भी लगा सकती हैं, उसका जो जवाब प्रियंका ने दिया वो एक मंझा हुआ पॉलिटिशियन ही कर सकता था। और जो बिल्कुल मतलब अपने आप जो अंदर से निकलता जवाब, उन्होंने छूटते ही कहा कि मुझे तो झाड़ू लगाना कोई बुरी बात नहीं लगती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बुरा लगता है वो उसको इसको छोटा काम समझते हैं। ये उनकी दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। अब ये कितनी, इससे बोलती बंद कर दी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने छूटते ये किया कि लखनऊ आकर के वो सीधे एक दलित बस्ती में गई, वहां वाल्मीकि मंदिर है उसमें जाके झाड़ू लगाई और प्रदेश के सारे जिला अध्यक्षों को कह दिया कि सब लोग जाके दलित बस्तियों में झाड़ू लगाएंगे एक दिन हफ्ते में। ये एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन ही कर पाता है कि दूसरे की बात से बात पकड़ी और लेकर के विरोधी से और अपना एक पॉइंट स्कोर कर लिया। उसके बाद 40% जो रिजर्वेशन की बात करी, वो उसने भी बीजेपी की को जो है छटपटा दिया है। उनके समझ में नहीं आ रहा है जवाब कहां से दें। अब ये ठीक बात है, आप ये कहते रहिए कि प्रियंका की पार्टी को इतनी बड़ी है ही नहीं कि साहब बने तो 40% कर देके क्या कर लेंगी। वो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साहब रेगिस्तान में वो वो धान बो रही है। तो ये जो है ये बातें आप कहते रहिए, लेकिन उसका जवाब नहीं है कि 40% का क्या जवाब दे पाएंगे। कोई भी विपक्षी दिल्ली तक लेकर के, ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में इसका कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने जिस तरीके की चीजें जो प्रॉमिस करी हैं कि इसकी देंगे स्कूटी, तो भाई जब आजकल जमाना यही है कि आप कुछ दे करके वोट लेते हैं। भाजपा यही कर रही है, वो तो पैसा भी दे रही है 6-6 हजार रुपए लोग किसानों को, और तमाम तरह के वादे कर रही है। और उनके वादे कभी कभी जो है वो अर्ध सत्य भी होता है कि साहब गैस का सिलेंडर, अब गैस के सिलेंडर का यह हाल है कि जिन्होंने पहले लिए थे, पहले तो आपको बहुत सस्ते में मिल गया,
फ्री में मिल गया। तब वो सब्सिडी भी बहुत ज्यादा थी, 250-300 रुपए सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे, आज सब्सिडी मिलती 35 रुपए। तो 1000 रुपए का सिलेंडर कहां से खरीदेगा आदमी? लेकिन वो उनका पास, क्योंकि भाजपा के पास एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि उनके पास मीडिया टोटल दोनों हाथों में है। जो चाहते हैं वो सच झूठ अर्ध सत्य सब उनका ही बात कही जाती है, फैलाई जाती है और जोर शोर के साथ फैलाई जाती है। तो ये जो एडवांटेज है ये विपक्ष के किसी पार्टी के पास नहीं है। और उसमें लेकिन पब्लिक उनके अर्ध सत्य से कितनी प्रसन्न होती है या संतुष्ट होती है, ये तो अभी समय दिखाएगा। क्योंकि आप कितना भी कहते रहे कि साहब हमने तो बहुत बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट किया, प्रधानमंत्री का भी ठप्पा लग गया कि साहब ऐसा कोरोना मैनेजमेंट तो हिंदुस्तान में कहीं हुआ ही नहीं जैसा यूपी में हुआ। हाँ, अगर वो ये कह रहे होते कि हाँ इस तरह से लाशें नहीं बही नदी में कहीं और इस तरह लाशें दफनाई नहीं गई नदियों के किनारे, इस तरह लोग ऑक्सीजन के अभाव में बहुत जगह नहीं मरे जिस तरह से यूपी में मरे, तो हम मान लेते। लेकिन आप ये कहें कि साहब बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हुआ, मिसमैनेजमेंट कहते तो मान लेते। तो ये तो पब्लिक ने देखा है, और जिसके घर के सदस्य मरे हैं इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, वो नहीं भूलेगा। तो उसको आप अपने उससे आप कहें कि साहब हमने तो देखिए कोरोना में कोई नहीं निकला और हम निकल पड़े। अरे साहब तब आप मुख्यमंत्री जी तब निकले जब कोरोना खत्म होने लगा। तारीख देखिए कब की, कब आप निकलना शुरू किया। और ये आपने सही कही राहुल ये बात कि भाई प्रियंका गांधी उस दौर में काफी मैदान में उतरी। और यही वजह है कि कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस जीतने की स्थिति में ना हो, सरकार बनने की स्थिति से तो मीलों दूर होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कांग्रेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जो कल तक नहीं थी ऐसी स्थिति। अभी तक कांग्रेस की गिनती नहीं होती थी कि हाँ भाई ये भी थे मैदान में, दौड़े थे, ये भी दौड़े थे। लेकिन आज की डेट में माना जा रहा है कि हाँ भाई ये पार्टी वापस पटरी पे पैर पे खड़ी हो रही है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 32 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा। बिल्कुल इसको ये कह देना कि साहब अरे सरकार बनाने की बात नहीं होती है। बीजेपी के पास कौन से सारे एकदम से आकर के 321 सीट मिल गई थी, समय लगा बिल्ड करने में, रीबिल्ड करने में। बीजेपी की कितनी बुरी बदतर हालत थी और वापस बिल्ड किया। तो वही तरीका है और बड़ी पार्टीज के लिए आसान होता है। बस यही है कि विपक्ष को बहुत सोच समझ के आगे काम करना पड़ेगा और इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना पड़ेगा जैसा अखिलेश यादव जो कल बोल गए, जिन्ना को नेहरू और सरदार पटेल से और महात्मा गांधी से जो बराबरी करता बैठी, कोई जरूरत नहीं थी। वो जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वो कर डाला उन्होंने। इन चीजों से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।